शमशान में जाके डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हैं और अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तांत्रिक सेक्स होता क्या है? दसों देवियों को वास्तविक बलि दी जाती है। इसको गोपनीय रखा जाता है। ये शिव जी से ही तांत्रिक सेक्स का भी शिव और पार्वती जी से पहले बहुत ही खूबसूरत या जिस तरह की महिला हो, लड़की हो, और भी 16 वर्षीय ही मानी जाती है, तो उसके सामने सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। और आदमी को जरा सा भी, चंद्रा स्वामी ये काम करते थे। बच्चे का ये दोनों हाथ है, और तो बच्चा क्या, वो तो मृत शरीर है, उसको काट लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट टॉपिक पे है, एंड इट इज़ ऑन तांत्रिक सेक्स। ये जो वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है तो बहुत सारे लोग इसका अलग मतलब लेते हैं। बहुत मिसकंसेप्शन है हमारा तांत्रिक सेक्स को लेकर। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत फेमस हैं। उनका नाम है सुशील जी। सुशील जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, और वैसे भी आप बहुत छाए हुए हैं यूट्यूब पे। थैंक यू। आज आपने दो घड़ियां नहीं पहनी हुई? हाँ, दूसरी घड़ी मैंने चार्ज पे रखी हुई है। अच्छा। ये जल्दी चार्ज करना पड़ता है, और ये 1 महीने में। मतलब ऐसे बीच में उतार भी सकते हैं? नहीं, हम नहीं उतारते, अच्छा, नहीं उतार सकते। पर ये चार्ज करने के लिए उतारना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सर ये बताइए, जनरली जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं तांत्रिक सेक्स, तो सबके दिमाग में आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू तांत्रिक जो शमशान में जाके डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हैं और अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये एक्चुअल में तांत्रिक सेक्स होता क्या है, ज़रा आप ये हमें बताइए। देखिए, ये जो तांत्रिक सेक्स शब्द है, ये बेसिकली पश्चिम का वर्ड है। ये हमारा शब्द नहीं है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी हमारा नहीं है। तांत्रिक सेक्स से मतलब आ, एक कुछ जगहों पर ये लिटरली तांत्रिक सेक्स ही है, जिसके बारे में ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। दूसरी जगह पर ये है, हमारे जो चक्राद हैं, वो जब सारे चक्र सबसे पहले जो नीचे से शुरू होता है, वो उसी एरिया को बिलोंग करता है। समझ रही हैं आप? जी। जो पहला चक्र है वो उसी एरिया से बिलोंग करता है। तो उसका खुलना, फिर उसके ऊपर से आते आते यहाँ तक जब आदमी खुल जाता है, तो उसको पूरा का पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। उसमें सेक्स जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, उसमें सेक्स जैसा कुछ नहीं होता। ये ध्यान और साधना की सबसे उच्चतर स्थिति है, अच्छा। तांत्रिक सेक्स। अब रही बात जो सेक्स का टर्म है, हाँ, नो डाउट उसका ब्लैक मैजिक में या जो चंद्रा स्वामी के स्तर का जो तंत्र होता है उसमें प्रयोग होता है, और जो कुछ और अन्य जो घृणित क्रियाएं हैं उसमें नो डाउट उनका प्रयोग होता है। उसमें बिल्कुल ही कुंवारी कन्या होती है और तांत्रिक का उससे समागम होता है। अच्छा। लेकिन जिसको देवों ने माना, जिसको महादेव ने माना, वो उसका इससे संबंध नहीं, वो समझ से परे है आम जनता के और पश्चिम के। हालांकि पश्चिम इस बात को जानता है कि तांत्रिक सेक्स बेसिकली वो सेक्स नहीं है, लेकिन हाँ, उसका प्रयोग करके उस सेक्सुअल ऊर्जा को किसी भी इस स्थिति तक, किसी भी स्तर तक आदमी पहुंचा सकता है। तो वो उसको उसमें फायदा लेते हैं। अच्छा। अपने, आप समझ रही हैं, उन चीज़ों में वो लोग फायदा लेते हैं, और वो कोई भी कर सकता है और उस अवस्था तक पहुंचने के। लेकिन बेसिकली इसका हमारे चक्रों से संबंध है, तांत्रिक सेक्स का चक्रों से संबंध है। और जो मतलब जब आदमी को अब किसी भी प्रकार की अप्सरा हो, मोहिनी हो, या आज की युग में कह दीजिए कितनी भी सुंदर
अट्रैक्टिव या सिडक्टिव लड़की हो, उसके सामने वो आए और उससे कोई फर्क ना पड़े। कहीं ना कहीं ये काम थोड़ा सा महात्मा गांधी ने अपने जो प्रयोग किए थे ब्रह्मचर्य के, तो वो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता था। तो ये यही है, नहीं तो कोई बड़ा तांत्रिक या कोई बड़ा साधु या महान संत ये सब में कैसे इन्वॉल्व होंगे। एक है कि देवियों को, लगभग 10 देवियों को वास्तविक बलि दी जाती है। बलि मतलब क्या, सेक्रीफाइस। तो उसमें भेड़ का, बकरे का, भैंसे का बलि दी जाती है। वो भी काम करता है, अपने स्तर पर वो काम करता है, लेकिन जिसका कॉन्शियस नहीं अलाउ करता ये सब चीज करने को, तो वो प्रतीकात्मक बलि देता है। अच्छा। और शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेन जो प्रमुख प्रमुख तंत्र हैं वो महादेव से, ये मैं कहीं और नहीं कहना चाहता था, महादेव और पार्वती जी। शंकर पार्वती, सारे जितना ज्ञान है वो भगवान शंकर का है। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप शंकर के पास जाइए, पर वहां आपको धन आदि की लालसा नहीं रखनी है, ठीक है। तो जितना ज्ञान है वो वहां से आता है। उसके बाद ये बौद्धों की वज्रयान शाखा में जाता है। तो बौद्धों की वज्रयान शाखा ने इस पर खूब लिखा पढ़ा, और जो बेसिकली हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए वो वही जलाए गए थे। अच्छा। हाँ, उसमें कोई हिंदू या सनातनी जो भी कहते हैं, कोई विशेष नहीं, वो शास्त्र नहीं जले थे। चिड़ियों की बोली से पहचानना, ये सब सब बौद्धिक, सब बुद्ध से रिलेटेड था। तो ये वज्रयान शाखा से फिर ये नाथ संप्रदाय पे आया। अच्छा। गोरक्षनाथ पे। और गोरखनाथ खुद एक ऐसे योगी थे जो इस तरह का कोई भी तांत्रिक सेक्स वगैरह से उनका कोई संबंध नहीं था। पर हाँ, इसको जो लोग उस तरह से प्रयोग करना चाहते हैं करते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं, उसका व्यापक दुरुपयोग भी करते हैं। कम से कम मेरे पास 3 ऐसे केसेस आए। एक लखनऊ की एक बड़े परिवार की, बहुत बड़े मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से वो लड़की थी। वो लड़की इंजीनियरिंग कर रही थी और उसके पहले कोई तांत्रिक उससे, इसी तरह का तांत्रिक, जो मतलब तांत्रिक सेक्स लिटरल मीनिंग में जो लेता था, वो उसने ले लिया। और ठीक है, वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, ये सब सामान्य प्रक्रियाएं हैं 10 महाविद्याओं की। उसको पूर्ण रूप से वशीकृत कर दिया। और उसके बाद वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो वहाँ उसने बहुत कोशिश की, फिर चॉकलेट भेजा, चॉकलेट में वो चीज़ें डाल के दी। फिर उसने माँ बाप सबको छोड़ दिया, और वो कहाँ गई लास्ट मिनट पर मुझे नहीं मालूम। ठीक है। और अभी 7 साल हो गए उसकी लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं। लास्ट लोकेशन जापान की थी। और हम लोगों से जब उन्होंने संपर्क किया तो हम लोगों ने कहा क्षमा चाहते हैं, ये लोग, इनके चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। दूसरी जो स्थिति है, वो एक पद्मश्री अवार्डी हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने पहले अपने बारे में मुझसे सारा कुछ पूछा था, लॉन्गेविटी वगैरह, क्योंकि उनके पास था कि बहुत वृद्ध हो गई हैं, कोई था नहीं तो अपनी संपत्तियों का बंटवारा, तो हमने उनको बता दिया था। तो फिर उन्होंने एक अपने क्लाइंट के बारे में पूछा कि उनकी लड़की के साथ ऐसा है, वो गायब हो गई है और वो मिल नहीं रही है। हमने बताया कि इस पर घोर तांत्रिक क्रिया हुई है और ये मिडिल ईस्ट या एशिया में कहीं पे है। तो उसकी लास्ट लोकेशन थाईलैंड थी और उसने बाल छिला लिए थे। तो ये जरूर कुछ ना कुछ बौद्धिक तंत्र से संबंधित था। लेकिन बौद्ध तंत्र या हमारे सनातन का जो भी तंत्र है, उसमें कहीं भी इस तरह का गंदी चीज़ों का उल्लेख नहीं है। हाँ, वो सेक्स शब्द का जो प्रयोग हुआ है निश्चित तौर पर वो है। और लेकिन उसका पूरी तरह से संबंध हमारी कुंडली जागरण से है।
इसको सबसे बढ़िया तरीके से ओशो ने समझाया है। अगर ओशो को कोई समझे तो ओशो ने इस चीज़ को समझाया है। लेकिन हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी मैंने ओशो का नाम लिया है तो कई लोग हो जाएंगे, अरे वो तो ये करते थे, वो करते थे। संभवतः इस पृथ्वी पर उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं होगा और उतना जिसके चक्षु खुल गए हों बुद्ध की तरह। और ओशो ने कई बार कहा भी है कि मैं महावीर जैन हूँ, मैं उन्हीं का अवतार हूँ। सर, ये जो अभी आपने ओशो की बात करी है, आई वांट टू नो कि जब ओशो तंत्र और ये तांत्रिक सेक्स के बारे में बात करते हैं, अब तो बहुत सेंटर्स हैं उनके और ये क्लासेस होती हैं बकायदा उनके सेंटर्स में, तो आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बोला होगा या जेन्युइनली उन्होंने कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस, कोई स्पिरिचुअल या डिवाइन एक्सपीरियंस करा होगा ये प्रैक्टिस करके, तभी इसका इतना प्रचार करा है? नहीं, उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं बोला। वो तो बिल्कुल ही वॉज अ प्योर सोल। लेकिन जो उनके उससे जो ये तांत्रिक सेक्स शब्द का जो शब्द निकल गया, वो मुंह से निकल गया उनके, तो उसका विदेशियों पर कहीं ना कहीं उसी से उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा जाना। इस पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप गूगल करिएगा या अमेज़न पे जाइएगा, जॉन वुड्रॉफ करके एक जज थे। अच्छा। ये जॉन वुड्रॉफ थे करीबन 1905 में हाई कोर्ट, तब कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करता था हमारा। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉन वुड्रॉफ। तो जॉन वुड्रॉफ साहब एक फैसला सुनाने वाले थे और फैसला जिसके लिए सुनाने वाले थे, मतलब उसके पक्ष में नहीं जा रहा था 100%। तो वो अपनी पेन चलाते हैं। ये तो उनकी बुक भी है, जॉन वुड्रॉफ के ऊपर भी बुक लिखी गई है और जॉन वुड्रॉफ ने भी कई बुक्स लिखी हैं। तो उनके ऊपर जो बुक लिखी गई उसमें है ये। लोगों को पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ते नहीं इन सब चीज़ों को। तो जॉन वुड्रॉफ लिखते हैं कि जब मैं फैसला सुनाने बैठता हूँ तो मेरी पेन चले ही ना। तो उन्होंने सोचा कि कुछ न्यूरो प्रॉब्लम आ गई होगी हाथ में। कुछ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो उनको कुछ शंका हुई, क्योंकि कलकत्ता में तो माँ काली और दक्ष काली का ज़्यादा महत्व है। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या मामला क्या है। तो उन्होंने देखा उसी कैंपस में बंगलामुखी साधना हो रही थी, 10वीं महाविद्यालय में बंगलामुखी साधना। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने, जो लोग साधना कर रहे थे उनके बगल जो लोग बैठे थे, उससे उन्होंने उनके जज साहब के आदमियों ने कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि फैसला वैसला ना दें और ये फैसला वो सुना नहीं पाएंगे, और या तो पक्ष में फैसला दें। फिर क्या हुआ मैं नहीं आता। फिर जॉन वुड्रॉफ अपना रिजिग्नेशन देते हैं। वो कुर्ता धोती में आते हैं और जिस तरह संतों वाली, उसकी भी उनकी इमेजेस भी हैं धोती में। और वो पूरा उन्होंने गजब का रिसर्च किया। बड़ी सस्ती 200 की बुक्स हैं, वो पढ़नी चाहिए हमें। तो मतलब वो फैसला नहीं सुना पाए। लेकिन आज मैं देखता हूँ पीला कपड़ा पहन के जगह जगह बंगलामुखी जाप हो रहे हैं और इसको गोपनीय रखा जाता है, बंद कमरे में किया जाता है। ये इसको सार्वजनिक तौर पर, इसको आप सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करेंगे तो अच्छा नहीं है। दूसरा, जो साधक होते हैं उसमें नवयुवक ज़्यादा होते हैं। और यहाँ फिर मैं तांत्रिक सेक्स की बात करूँगा कि जब महाविद्या की किसी भी देवी का हम पूजा कर रहे होते हैं तो उसमें अक्यूट ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अच्छा। 1 मिनट भी अगर आपके मस्तिष्क में इस तरह का विचार आया तो वो खंडित हो जाती है। तो आजकल के लिए जो लोग हैं वो काम कर नहीं पाते, खंडित हो जाती। और ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के कराते रहते हैं, तो मैंने बात करी है। तो पॉलिटिशियंस जो कराते हैं उनके अंदर भी ये समस्या है। तो मेरे पास लोग हैं और उनमें ऐसे लोग हैं कि वो सोचेंगे भी नहीं इस बारे में। अच्छा। और मैं एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा कि इस बीच भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, भगवान राम हनुमान जी की कृपा से मुझे जो कुछ ख्याति मिली,
तो वो तो देखिए, ब्रह्मा ने आपके माथे पे जो लिख दिया है वो कोई मिटा नहीं सकता। जी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पे तांत्रिक प्रयोग किए। अच्छा, एक बार ये प्रयोग हुआ था 2022-23 में। आपके ऊपर? हाँ, अच्छा। तब मुझे आभास हुआ था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया। 3 वर्ष की उम्र में मुझे देवी के दर्शन हुए थे। अच्छा। और देवी के एक मंत्र का मैं पूरी तरह से साधक हूँ, उपासक हूँ, और एक हनुमान जी के मंत्र का। कौन सी देवी ने सर आपको दर्शन दिए थे? माँ दुर्गा। अच्छा। मैं शायद अभी के पॉडकास्ट में एक बार ये बात कह चुका हूँ। 3 साल का था, मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। मैं अपनी दादी, मेरी सोई हुई थी, मैं अपनी दादी को दिखा रहा हूँ कि माँ, दादी ये सामने। तो उस समय वो भट्ठी होती थी, ये 79-80 की बात है। तो भट्टे होते थे, उस पे चावल होते थे जिससे चने चवन्ने बनते थे मजदूरों को देने के लिए। तो वो उस पर काम होता था। तो उसी भट्टी के पास वो बैठी हुई थी, मुझे इतना याद है, और मुझे बुला रही है। तो मैं अपने दादी से कह रहा हूँ, दादी वो बुला रही है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरी दादी को, जो मेरी ग्राम देवता हैं, उनको हम लोग मठिया बोलते हैं, मेरे घर से 15 मीटर दूरी पर है। उनको वो सिद्ध थी, घर में कोई घटना हो तो उनको वो सपने में आती थी। एक बार करीब 50 साल पहले बताते हैं लोग कि घर पर सेंध लगती थी। सेंध मतलब डाकू लोग पैसे चुराने के लिए। तो उधर वो लोग कर रहे, इधर दादी को एक थप्पड़ पड़ता है कि तेरे घर में ऐसा हो रहा है और तू सो रही है। तो उन्होंने दादाजी को जगाया, और बाकी लोग भी थे, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ। तो ये चीज़ें मैं बता रहा था कि मेरे ऊपर तब प्रयोग हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। अभी कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे प्रोग्राम बनाना, मेरे गुरु श्री के राव के बारे में अनाप शनाप बकना। मेरा तो, मैं तो एक सागर की एक बूंद हूँ, लेकिन सागर पर तो ना बोलो। और वो भी एक ब्राह्मण, वो भी इतना उच्च उच्च स्थिति में कि जिन्हें भगवान कृष्ण रोज दर्शन देते हो, है ना। तो ऐसे संत के ऊपर बोलना, तो लोग अपना समय, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपना मतलब अपना आने वाला कल खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर बोलना। मैंने कहा चलो ठीक है। इस बीच मैंने मेरे मन में आया, क्योंकि बचपन से ही मेरे घर में कोई बहुत बड़ा आस्तिकता का वातावरण नहीं था कि रोज पूजा होती हो। मेरी दादी हनुमान जी बोलती थी बस, मेरे दादाजी हनुमान जी बस। पापा कुछ नहीं मानते थे, लेकिन हनुमान जी, जैसे दुर्गा जी का हम लोग क्या नवरात्रि चलती है, तो क्षत्रियों की तो नवरात्रि हम लोग की मेन देवी मानी जाती हैं। मतलब उन्हीं में ज़्यादा होता है, हमें लोग में ज़्यादा होता है। राजस्थान में हो, यहाँ हो, देवी पूजा सबसे ज़्यादा क्षत्रियों में शुरू है, या मान्यता है जी। तो वो जहाँ पे पंडित जी आते हैं, वो कलश रखवाते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं, और हमारे पुरोहित आते हैं। आज भी हम लोग की कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। तो वो जो आते हैं, तो पापा इतना कहते थे, अरे हमारे हनुमान जी को भी एक माला चढ़ाओ भाई। अच्छा पंडित जी, एक माला हनुमान जी को चढ़ाइए। तो कहें दुर्गा जी करें, वो सब करिए, क्या मतलब उनका ये था। तो लेकिन पता नहीं क्या कृपा थी माँ की, कि मैं 4 साल की उम्र से ही अपने घर में महाविद्या होते देखता आया हूँ। एक से एक ब्राह्मण थे, क्या महाविद्या करते थे वो लोग। मतलब इधर महाविद्या कर रहे हैं, और इधर जो शक्तियाँ, वो सीधे सीधे, वो जैसे नहीं फिल्मों में दिखाते हैं जल रही हैं, हाँ, नष्ट होती जा रही हैं रात में सपने। और जैसे मदर को थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो रात में वो लोग जो सुबह उनको रात में भागना है, और रात भर परेशान रहती थी, एकदम साफ साफ दिखती थी वो शक्तियां, साफ साफ दिखती थी। हाँ, तो वो महाविद्या होती रहती। तो मैं महाविद्या कराए हुए मुझे 2 साल हो गए थे घर में। गांव में तो मैं 7 महीने पहले कराया था। अच्छा। रात में फिर मुझे स्वप्न आया कि कोई महिला मुझ पे तंत्र कर रही है। अच्छा। वो एक ज्योतिषी है। फिर मैंने, छोड़िए इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषी है तो आप कुछ और बोलना चाहें? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे लोग। वो आपने फिर तंत्र काटा कैसे सर? मैं कुछ नहीं, काटना क्या है, सब खुद कट जाता है। कैसे, कोई प्रोटेक्शन लेयर है आपके पास या? बिल्कुल प्रोटेक्शन लेयर न रहे तो इस फील्ड में तो
जान चली बहुत ही जाए। मुश्किल है। और फिर ये ईश्वर हैं और देवी के साधक हैं, हनुमान जी के हम पुजारी हैं बचपन से, तो कौन क्या कर पाएगा। लेकिन वो बहुत कोशिश की, अच्छा, बहुत कोशिश आपको की। पता है वो कौन है? हाँ हाँ, खूब पता है, खूब पता है। तांत्रिक सेक्स जैसे हम बात करें, नॉट द लिटरल मीनिंग, बट जो भी अभी आपने बताया कि वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे भी काम करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शिवजी से ही ज्ञान आया है तांत्रिक सेक्स का भी? शिव और पार्वती जी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। जी। तंत्र उन्हीं का दिया हुआ है। और ज्योतिष की बात जो है वो महर्षि भृगु तक, महर्षि नहीं, राजर्षि थे, वो क्षत्रिय थे, तो भृगु तक आया। अच्छा और परशुराम उन्हीं के वंशज थे। जी। तो सब कुछ शिव और पार्वती हैं तो हमारी तंत्र कोई में। ऐसी योगिक टेक्स्ट बुक्स या ऐसे कोई वैदिक शास्त्रों में कहीं ये लिखा हुआ है अबाउट तांत्रिक सेक्स ऑल्सो? हमारे वैदिक में तो इस तरह का शब्द का नहीं होता है। जी। हाँ, वेदों में इस तरह का नहीं है। वेदों में तंत्र का भी सिर्फ अथर्ववेद में उल्लेख है। और ये सेक्स शब्द, जो तांत्रिक सेक्स शब्द है, ये मैंने कहा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ का कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा उसे अवेकनिंग कह सकते हैं आप। अच्छा, अवेकनिंग है। तांत्रिक अवेकनिंग हाँ, जैसे आप कह तांत्रिक रहे, अवेकनिंग है ये। तो वो नॉर्मल सेक्स से कैसे डिफरेंट है? एक बहुत ही खूबसूरत या जिस तरह की महिला हो, लड़की हो, और भी 16 वर्षीय ही मानी जाती है, तो उसके सामने सारी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। अच्छा और आदमी को जरा सा भी फीलिंग ना आए, अच्छा उस तरह की फीलिंग ना आए। अगर जरा सा भी फीलिंग आई तो सब नष्ट हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। तो वो होता है। बाकी जिनको वो करना है गलत काम, जैसे मैं खुले तौर पे कहता हूँ, चंद्रा स्वामी ये काम करते थे। अच्छा और कुमारी कन्याओं के साथ वो करते थे, साफ साफ बिल्कुल वर्जिन वर्जिन करना, और उसमें बड़ा घृणित तरह का काम करते थे। जी। इसलिए उनकी विद्या नष्ट हुई। और नष्ट इस तरह हुई कि वो जगह जगह घूमने लगे। मैं तो उस वक्त 24 साल का था, वो मेरे पास तक भी आए थे। तो सारी विद्याएं उनकी नष्ट हो गई। लेकिन जब तक उसकी विद्या थी, ठीक है, वो गलत थी, बहुत गलत थी, लेकिन वो विद्या का उन्होंने सरकारें गिनाई, बनाई। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो कि इंदिरा जी से उनका नाम जुड़ा, जी। वो तांत्रिक सेक्स था। अच्छा, उनका जो संबंध था वो। तो सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हमने ओशो की बात करी थी बीच में, तो वहाँ पर तो अगर आप अभी उनकी जो क्लासेस चलती हैं तंत्र पे, वो बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके ही रखो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि उसमें एक जैसे ब्रेथ वर्क होता है ऑपोजिट सेक्स के साथ, और जिस तरह से आप टच करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको स्पिरिचुअल लेवल आपका हाई कर देती हैं। ये इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सही है। अच्छा हाँ, ये सही है। तो उनका ये तरीका, देखिए ओशो में, ओशो का एक विवाद तो हमेशा चलता रहेगा कि ओशो वर्चुअल सेक्स की बात करते हैं। अगर आप, एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, इसमें सब कुछ दिखाया गया है, वहाँ बहुत सारी चीजें मिली, है ना। तो उनका ये था कि आदमी जब ये सब करके अघा जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तभी वो कुछ कर सकता है। जी। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट। है ना। ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन कोई इसी रास्ते से, सेक्स के रास्ते से ही अध्यात्म की तरफ जाना चाहे, तो ये तो गलत बात है। हाँ, क्योंकि बट आजकल अगर आप देखो तो कामा सूत्रा में भी जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसमें भी ये बात करी गई है कि आप संभोग से मोक्ष तक पहुंच सकते हो। हाँ, ये सच्चाई है, कामा सूत्रा में ये सच्चाई है। आप डॉक्टर सुधीर कक्कड़ को पढ़िए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। इसमें साइकेट्रिस्ट की कई सारी बातें साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड हैं। पर हाँ, उसमें ऐसा है कि वो कामा सूत्रा का है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक सेक्ट है जो वर्चुअली, जो पूरी तरह से मतलब लिटरली वो सेक्स के थ्रू वहां तक पहुंचता है। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन से आप मिल सकते हैं जब आप ऐसी प्रक्रिया में आएंगे। जी,
एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आचार्य शंकर को 10वां विद्या में त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हुए। माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जिनको षोडशी भी कहते हैं। किसी को सुंदरता बढ़ानी हो, जी। पैसे कमाने हो, तो उनकी वास्तविक साधना करनी चाहिए। तीसरी देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी। अच्छा। और ये श्री यंत्र है, ये उन्हीं का यंत्र है, त्रिपुर सुंदरी का। अच्छा। तो भगवान शंकर को उन्होंने दर्शन दिया। भगवान शंकर नहीं, शंकराचार्य को, शंकराचार्य कश्मीर में। अच्छा। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी। आईएएस में ये सवाल पूछा गया है, सौंदर्य लहरी किसकी बुक है। और सौंदर्य लहरी, अगर लिटरल सौंदर्य लहरी कोई पढ़ेगा तो उसे बहुत वो हो जाएगा। क्या हो इसीलिए जाएगा सर उससे? उसमें माँ का ऐसा वर्णन है, एक एक अंग का वर्णन किया गया है, और जो मतलब ठीक है उन्होंने अपने दृष्टिकोण से किया, लेकिन वो एक एक समस्या के उपाय भी हैं। अच्छा। उनके एक एक अंग का जो वर्णन किया है वो एक एक समस्या का उपाय भी है। कैसे, मतलब अगर आप इस पे इलाबोरेट कर सकते हैं। नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने कोई चीज कहा कि उनके ये अंग ऐसा है, तो उस पर एक यंत्र बनाया है उन्होंने। नहीं तो कौन सी समस्याओं का वो हल? हर तरह की समस्या, अच्छा। हर तरह की समस्या, धन से लेके, धन की देवी हैं कमलात्मिका और माँ त्रिपुर सुंदरी, ये 10वां विद्याओं में ये धन की देवी हैं। तो बेसिकली जो त्रिपुर सुंदरी हैं उनका षोडशी, वो 16 वर्ष की एक कन्या है। तो माँ का उन्होंने पूरे शरीर का वो चित्रण किया है उन्होंने। अच्छा। और ऐसे रामायण में उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में, जब माँ सीता अपने बारे में कहती हैं कि मेरा ये ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अंगों से ये पता चलता था कि किसका भविष्य कैसा होगा। अच्छा। हाँ, पूरा का पूरा वर्णन है, जो मतलब नहीं, मुझे लगता है क्या, जो आज के लोग उस चीज को समझने में सक्षम नहीं है। इसीलिए शायद हमारे मूर्धन विद्वानों ने सौंदर्य लहरी पर इतना जोर नहीं दिया। नहीं तो कल को पता चला कि भगवान आचार्य शंकर को भी लोग गाली देने लगे जी। और स्थिति ये थी, कई ऐसी बातें थी, उन्होंने स्पष्ट सब कुछ कर दिया। तो जब उनकी माँ का डेथ हुआ तो उनको 4 कांधा देने वाला कोई नहीं आया। तो कहा गया कि तुम सन्यासी होके इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनके 4 पार्ट्स किए अपनी माँ का। अच्छा। हाँ, ये तो उल्लिखित है सब कुछ, तब वो उन्होंने उनका संस्कार किया था। अच्छा। तो ये जो माँ षोडशी हैं, उनको दर्शन जो मिला भगवान आचार्य शंकर को, एक तरह से वो भगवान ही है। आचार्य शंकर को आज सारी विद्याएं उन्हीं की हैं, चारों धाम सब कुछ, ज्योतिर्लिंग उन्हीं का। तो उन्होंने शंकराचार्य ने जो वर्णन किया है, तो वर्णन करने के बाद मैं खुद बुक बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, वो इस तरह से कि उनके अंग ऐसे हैं वैसे, बेसिकली वो सौंदर्य की बात करते हैं। लेकिन जब कॉमन मैन उसे सुनेगा तो सेडक्शन हो जाएगा। वो अच्छा। वो उसे सेड्यूसिंग समझेगा। मतलब उस बुक को पढ़ने के लिए फिर वैसा हमारा और दिमाग मानसिक भी लेवल वैसे होना चाहिए, होना चाहिए, मेंटल लेवल होना चाहिए। राइट। तो सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी हमारी बुक्स में लिखा होता है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होएगी, और कुछ टेक्स्ट हमारी ये कहते हैं कि आप तांत्रिक सेक्स के थ्रू भी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हो। मैं सीधी सही कहता हूँ, दोनों रास्ते हैं जी। दोनों अपनाए जा सकते हैं। इसमें मैं कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टीचिंग या किसी को ये मैं सर्वनाइज भाषण नहीं दूंगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। दोनों रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता इलीगल है। जी। आज के ज़माने में वो इलीगल बोला जाएगा, गैर कानूनी। तो कपल्स जो शादीशुदा लोग होते नहीं, हैं, क्या वो वो प्रैक्टिस कर सकते तांत्रिक हैं तांत्रिक नहीं, सेक्स? नहीं, नहीं। नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये सीख कर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर ले। ठीक है, लेकिन सीखना कुंवारी कन्या से होता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि कुंवारी कन्या से ही आप करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई भी एक नॉर्मल कपल भी अगर इस चीज को प्रैक्टिस करता है तो वो भी अध्यात्म के रास्ते पे ग्रो कर सकता है। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
अब जैसे हमारे ये खजुराहो के आप टेम्पल्स को, नाग टेम्पल में भी जो हमारी प्रतिमा लगी हुई है, जो पूरा डिपिक्टेड है, वो भी क्या तांत्रिक सेक्स रिचुअल से ही वो है? हाँ बिल्कुल है। अब आप सब कुछ को अगर मान लीजिए हम इनकार कर दें तो हम खजुराहो को तो इनकार कर नहीं सकते। जी, खजुराहो में तो सब कुछ पिक्चर्स ही सारी वही हैं। सभी कलाएं हैं। वो बेसिकली काम कला है और एक काम को अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम को सेक्स को एक वो माना गया है हमारे आगे बढ़ने का, वो भी एक रास्ता है, साधना की तरह देखा हाँ गया है। साधना की तरह है। लेकिन उसको देखते कहाँ हैं लोग साधना की तरह, है ना। अच्छा, जैसे बहुत संतों से हमारी बात हुई तो उन्होंने जैसे मांस खाने पे हो, उनका सब कुछ ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो फिर मुक्ति नहीं मिले। जी, तो जो उस रास्ते से आएंगे उन्हें मुक्ति तो नहीं मिलेगी, नहीं क्यों? नहीं मिलेगी, ऐसा है। तो ये जो लोग तामसिक वाला रास्ता अपनाएंगे उनको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी? मेरा तो ऐसा मानना है कि मुक्ति के रास्ते पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो सर अब ज़रा हम बात करते हैं तंत्र के ऊपर भी। तंत्र में भी क्योंकि तांत्रिक सेक्स का उपयोग होता है, आपको अगर कोई साधना करनी है, किसी चीज़ को सिद्ध करना है, तो आपको उसमें मैथुन वर्ड आता ही है। तो ये तंत्र में क्यों ऐड करा गया है कि अभी जैसे आपने बोला कि आपको मुक्ति ही नहीं मिलेगी? हाँ मैथुन वर्ड आता है, लेकिन उसको दो चीजें, जैसे एक गंगा जी हैं, पूरी गंगा नदी है जी, और एक उनका रूप है स्त्री का रूप। तो हम किसी रूप के थ्रू जा सकते हैं। जिनकी बहुत ज्यादा अवेकनिंग है वो माँ गंगा को देखे हैं, उनकी आराधना भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। यमुनाष्टक है ना। हमारी अयोध्या में सरयू जैसे लोगों ने, बड़े संतों ने मिला है, मिलते रहे हैं। जी। तो सर तंत्र में जब इफ आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने बौद्ध तंत्र के बारे में बात करी थी और आपने बोला था कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र होता है वो बौद्ध तंत्र होता है। उस पे आप थोड़ा सा आज हमें विस्तार में बताइए। देखिए, तंत्र जो भी आज की डेट में है, जो भी तंत्र है ऑलमोस्ट, वो सब भगवान शंकर के बाद में और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, या कुछ उस समय भी रहा होगा, ये सब वज्राणियों ने, उनका कब्जा है उस पर। अच्छा, तंत्र का तो सारा तंत्र वो बौद्धों से ही निकला है। अच्छा, आप देखिए, जैन धर्म में कोई तंत्र वंत्र नहीं है। जैन धर्म सिर्फ पैसे को बताता है कि आप एक वणिक धर्म का पालन करते हुए कैसे आप पैसे को कमाएं। लेकिन बौद्ध सारा तंत्र उन्हीं का है। फिर वो गोरक्षनाथ तक आया और सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ भी वही है, गोरखनाथ। तो ये बौद्ध धर्म में दोनों सात्विक और तामसिक रास्ते दोनों लिखे हुए हैं, खाली सात्विक ही हुए? और सात्विक जो बनाया गया वो हिंदुओं ने बनाया उसको। अच्छा। हाँ, उसमें तामसिक ही है। हम्म। तो सर ये तंत्र में आप अगर बताएंगे, पिछली बार आपने 1.5 फुटिया की बात करी थी हम, तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है? देखिए, 1.5 फुटिया का कॉन्सेप्ट ये है कि उसे 1.5 फुटिया बोला गया, जरूरी नहीं कि 1.5 फुट का हो, उससे छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। 16 दिन पैदा, जन्म के 16 दिन के भीतर अगर किसी बालक की मृत्यु हो गई हो, अच्छा, तो उसे लोग जलाते नहीं है, दबाते, दफना देते। हाँ, वो जल प्रवाह भी नहीं करते, उसे दबाते हैं और ज्यादातर दबाते हैं नदियों के किनारे। अच्छा, तो लोग तांत्रिकों के जो ये वहाँ पे डोम होते हैं, जो उनका अंतिम संस्क्रिया करते हैं, डोम उसको डिपिक्ट कर लेते हैं, उन जगहों को वो क्रॉस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज है। तो जिनको ये साधना के बारे में किसी ने मंत्र दे दिया, ये सिद्धि की बात करी, जिनको सिद्ध कराना है, तो उस बालक को निकाला जाएगा। अच्छा, और उसमें प्राण फूके जाएंगे। ठीक है, प्राण कैसे फूके? बता रहे हैं, बहुत बड़े तंत्र की वो, मतलब मैं तो इसे अच्छा नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा।
रावण या राक्षस लोग यही सब करते थे, कोई नई बात नहीं है, जी। ये हमारा काम नहीं है। ये सिविलाइज्ड और एवोल्यूटेड पर्सन का काम नहीं, सिविल ये सभ्य समाज का काम नहीं है। तो वो फिर उस बच्चे का ये दोनों हाथ है, और तो बच्चा क्या, वो तो मृत शरीर है, जी। उसको काट लेते हैं। ठीक है, उन दोनों हाथों को फिर उस पर सारी क्रिया की जाती है। फिर वो बच्चा उठता है और वो एक स्त्री शरीर की मांग करता है। वो तो प्रेत हो छोटा चुका है। बच्चा, हाँ, अच्छा। छोटा बच्चा प्रेत हो चुका है। उसमें जान आ जाती है जब हाथ काट के वो। हाँ, मतलब वो प्रकट हो जाएगा ना फिर अच्छा। वो तो लेटा रहेगा, बॉडी वो प्रकट हो जाएगा, वो जिस भी रूप में हो या प्रेत की तरह दिखता हो, वो अलग बात है। तो वो जो है फिर वो मांग करेगा स्त्री की, तो या तो वो कुंवारी हो या विधवा हो। अच्छा। देखिए यहाँ भी पति पत्नी का नाम नहीं, नहीं है। क्योंकि पति पत्नी बहुत ही आ, वो जब एक बंधन में बन जाते हैं तो वो बहुत ही आ, आध्यात्मिक अवस्था होती है, पति अच्छा। पत्नी की अवस्था। जी। तो वो दोनों मान्य नहीं होते उसमें, तो उसको लाया जाएगा, तो वो कुछ ऐसी मांग करेगा, जैसे हमारा ये तुम ये ग्रहण करोगी, ये भक्षण करोगी, मतलब फीकल मटेरियल्स है ना, फीसेस। समझ तो गई। वो हाँ कहेगी, फिर वो तैयार हो जाएगा और अदृश्य हो जाएगा। तो उसके दोनों हाथों को एक रख लिया जाएगा सिद्ध करके, अच्छा। उसे सिंदूर में लपेट के डाल दिया जाएगा, और जब उसको टच करा के, जिसको आवश्यकता होती है उसको टच करा के वो पूरी सिद्धि होती है, तांत्रिक मंत्र होता है, तब वो आगे बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊं, हैदराबाद से लेके यहाँ भोपाल में और महाराष्ट्र में ये 1.5 फुटिया इतनी मुसीबत बन चुके हैं। अच्छा। और कि इनको जिन्होंने जागृत किया, तो जब पूजा चलती रहती है तो उसी बीच ये जागृत होते हैं, तो पंडित से फिक्स हो जाता है कितना पैसा मिलेगा, इस घर से इतना पैसा कैश पड़ा हुआ है, उठा लाओ, तो बैग उठा लाता है, लाके रख देगा। ये काम कैसे करते, कोई दिखता नहीं है, दिखते नहीं है कहीं? नहीं दिखेंगे ना, बिल्कुल दिखेंगे, लेकिन हमेशा नहीं दिखेंगे। अच्छा। तो ये मैं ये जिनके सामने ये घटनाएं हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पूरा बताया, वो लोग पूजा कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, शेयर की बात हो गई थी, इतना मुझे मिलेगा, बैग रखा गया, जो आदमी ये क्रिया करवाया था बैग लेके वो भाग गया। वो लोग पूजा से अगर उठते तो उनकी 1.5 फुटिया उनकी जान ले लेता। अच्छा। तो इनको उनका हिस्सा भी नहीं मिला, बेचारों को पूजा पाठ का भी नहीं मिला। तो ये हुआ कि यूपी के एक सांसद के घर में 4 करोड़ रुपए थे। अच्छा। कुछ लोग 1.5 फुटिया की मदद से उड़वा ले गए। अब उसे ना पुलिस में बता सकते थे, क्योंकि उनका तो वो कैश था, तो वो लीगल तो था नहीं, और बेचारे अभी भी सांसद हैं। तो ये 1.5 फुटिया मतलब काम कैसे करता है? अगर जैसे आपको या तो खुद सिद्ध करना पड़ेगा, कि किराए पे भी मिलते हैं, खुद आपने पिछली बार बोला था। सिद्ध करने के चक्कर में ही नहीं पड़ता, सिद्ध कराने वाले लोग हैं, वो लोग कुछ दिन के लिए देते हैं, रेंट पे देते हैं, 50 करोड़ 100 करोड़, अच्छा। ये इनकी पर डे हाँ या हाँ, एक काम करके एक जब आ काम जाए के तो? लिए, एक काम अच्छा। के लिए। और वो अब आप ये देखिए, कहीं कहीं लालच है कुछ लोगों के पास आ गई है, तो वो 50 लाख में भी कर दिए। अच्छा। मेरे पास तो वो चित्र है ना, वो जो चाबी वाला दोनों। चित्र मतलब 1.5 फुटिया का पूरा? नहीं, वो उसके दोनों हाथों की हड्डियों का वो, अच्छा। जिसमें जिससे रखा आप जाता है, वो सिद्ध। सिंदूर में रखा जाता है, वो मैंने देखा है उसको। अच्छा। तो वो चित्र आप हमें दिखाइए, हम भी अपने उसमें वीडियो में डालेंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी देख पाए। चलिए देखते हैं। ठीक है सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तंत्र में अपनी खुद की समृद्धि करने के लिए कोई बीज मंत्र भी होते हैं जो नॉर्मल लोग भी बोल सकें, या सिर्फ जो तांत्रिक साधना ही करते हैं वही कर सकते हैं? पहले तो ये इसमें एक कंफ्यूजन है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये वो दुनिया भर का बताया जाता है, लेकिन जो
इसमें दो कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को गुरु मिले ना तो वो क्या करे? तंत्र बिना गुरु के भी कोई सीख सकता है? नहीं, बीज मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। मान लीजिए किसी गुरु, आपको बीज मंत्र मिल गया, लेकिन वो किसी गुरु के मुंह से नहीं मिला, पूरी प्रक्रिया या फिर जिसको मतलब वो जो कराते हैं, आपको देते हैं मंत्र, उसकी जो है ना दीक्षा, अगर दीक्षा नहीं दिया तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, किसी ने दीक्षा अगर नहीं दी तो आप उसको डबल करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सिद्धि तो होगी। लेकिन बीज मंत्रों की खासकर जो ये तांत्रिक बीज मंत्र है, खासकर 10 महाविद्याओं वाले बीज मंत्रों, ये सबको नहीं छूना चाहिए। ऐसा क्यों सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तांत्रिक बीज मंत्र वही छुए जो जब कर रहे हो तो पूरे स्वच्छ हो हर तरह से। क्योंकि देखिए, देवियां एक कुपित हो जाएंगी, बिल्कुल कुपित हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि माँ है, माँ तो कुछ नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ काली है, माँ तारा है, अगर ये नाराज हो जाए तो पता नहीं, भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सिद्धि कर सकता है कोई, और अपनी रक्षा के लिए माँ काली है, माँ तारा है, छिन्नमस्तिका है और धूमावती है, घर को बांधा जाता है इन प्रक्रियाओं से, 10 महाविद्याओं। तो ये सब है। और धन के लिए कमला देवी और मातृपुर सुंदरी। इनके सर आप एक एक कुछ मंत्र हमें बता दीजिए, तो हमारी ऑडियंस भी वो बोल के उनका भी अगर कोई फायदा हो जाए। नहीं, तो ये मंत्र सार्वजनिक नहीं किया है। अच्छा, नहीं किया जा सकता है बिना सिद्धि के नहीं? जब मैं क्लास लूंगा तो लोगों को इस शपथ के साथ 10 महाविद्या में डालूंगा, इसको वो अलग में ग्रुप बनाऊंगा। अच्छा। और अगर मुझे जरा सा भी लगा कि गंभीर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मतलब इंसान को एक एकदम फोकस्ड और एकदम फोकस, सारी चीजों का पालन करना विदाउट चाहिए, लस्ट, विदाउट लस्ट, विदाउट एनी सेक्सुअल थॉट, बिल्कुल उन्नत अवस्था में तब ये मंत्र का प्रयोग करें। अच्छा। जरूरी नहीं कि मान लीजिए दीप हमेशा ना दे पाए, लेकिन इसको किया जा सकता है। पर ऐसे सार्वजनिक तौर पर मैं अगर बता दिया, लाखों लोगों ने फिर प्रयोग करना शुरू किया तो उसका मुझ पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी। और एक और चीज सर, जाते जाते आप जरा कोई हमें ऐसा कोई तंत्र का मंत्र बता दीजिए जिससे रक्षा बनी रहे, जो आप भी यूज करते हैं अपनी रक्षा करने। काली जी का एक मंत्र है, ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम नमो नमः स्वाहा। अच्छा। इसको आदमी जपता रहे सुबह शाम जैसे भी, 24 घंटा, 24 आवर्स। 24 आवर्स, तो कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी उसे। अगर इसको ठीक से मतलब करते करते आदमी 10,000 15,000 कर लिया तो बचाव रहेगा। और एक धन प्राप्ति के लिए भी कोई मंत्र बता दीजिए। धन प्राप्ति में तो मंत्र मैं त्रिपुर सुंदरी जी का मंत्र नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो बीज मंत्र है। और माँ लक्ष्मी का मंत्र है, कमला देवी का, और वो भी बीज मंत्र नहीं है। तो वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै नमः। अच्छा। और माँ को कमला देवी को, या मतलब लक्ष्मी जी का तांत्रिक रूप है, मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ। लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं कमल पे, 2 हाथी इधर हैं, 2 हाथी उधर हैं, दोनों सारे कलश से, और वो कर रहे हैं जलाभिषेक। तो वो वही मूर्ति चलेगी, वही फोटो, और उनमें दोनों हाथों में शुद्ध गुलाब का इत्र लगाएं माता को। अच्छा। और कोई मंत्र इसके साथ बोलना है? यही जो मैंने बोला। अच्छा। हाँ, और उनको मिश्री का और ये जो चूड़ा होता है, चूड़ा, मिश्री और चूड़े का भोग लगाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। वी लर्नड अबाउट तांत्रिक सेक्स। आपने 1.5 फुटिये का भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ, ये कैसे कहीं वो नहीं, काम आपको करता है। पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा ये, जी, उसकी कैसे क्योंकि लोग सिद्धि कहीं होती सुनी है। बातों पर, मेरे पास तो वीडियो है। वो वीडियो आप ज़रूर हमें दिखाइएगा, और अगर हो सके तो हम अपने इस पॉडकास्ट पे भी वो वीडियो डालेंगे ताकि लोग भी देख सकें। और तंत्र के ऊपर भी आज अच्छी बात कही सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। और गाइज, अगर आपको आज का जो एपिसोड है वो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या चीज़ पूछनी है सर से, और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।